नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। दोस्तों, मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल इसलिए क्योंकि वो एक स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए दिल्ली आए हैं बच्चों के बीच। आप दोनों का पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लीक भाई, इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले रॉक ऑन 2008 15 ईयर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। सो जिंदगी आपकी फिल्म की तरह रॉक कर रही है, अच्छे स्क्रिप्ट्स मिल रहे हैं, अच्छा किरदार मिल रहा है और अच्छा काम हो रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा ही लग रहा है क्योंकि क्योंकि रॉक ऑन जो फिल्म थी उसने अपनी एक वजूद बनाई है एंड इट कंटिन्यूज टिल दिस डे। लोग अब भी फिल्म देख रहे हैं और स्ट्रीमिंग के थ्रू, OTT के थ्रू फिल्म हमेशा रहती है वॉच लिस्ट पे सबके। तो पहचान तो काफ़ी हद तक उससे बनी है और म्यूज़िक की दुनिया में और एक्टिंग की दुनिया में भी। बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद भी काफ़ी काम आया है जो आई गेस जिन्होंने देखा होगा वो देखा ही है। एंड ऑल दैट आई थिंक हैज़ लेड टू दिस, टू फायरफ्लाइज, पार्थ और जुगनू। तो ये बहुत मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट। अच्छा, हमेशा से कहा जाता था कि बच्चों के बीच आके बच्चा बन जाता है इंसान, क्योंकि दिल तो बच्चा है जी, ये भी कहा जाता है। तो लगता है कि मैं तो अभी तक बच्चा हूँ। तो यू रिवाइव दोज डेज व्हेन यू, आप जब बीच में जाते हैं उनके, सो आपको मेमोरीज आती है अपने स्कूल्स की और अपने उस चाइल्डहुड की, और कुछ शेयर करना चाहें हमारे साथ? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आज हम एक स्कूल में बैठे हैं और हम बेंच पे बैठे हैं, तो मुझे इमीडिएटली सब कुछ याद आ रहा है। तो मैं सबको कहानियाँ बता रहा हूँ, मैं स्कूल में ये करता था, मैं स्कूल में वो करता था, मैं पहले बैक बेंचर हुआ करता था और बहुत मस्ती करता था। फिर टीचर सुधारने के लिए सोचता, अरे मस्ती करते चलो फ्रंट बेंचर बना देते हैं इसको ताकि सुधर जाए। लेकिन ऑफ कोर्स वो कहानियाँ एक अलग है। तो यस ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे हमारे अंदर का जो बच्चा है वो हमेशा ज़िंदा रहता है और हमें उसे हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए, नो मैटर व्हाट, बिकॉज फिर वही इनोसेंस हमको रैशनल डिसीजंस लेने पे मदद करती है। बिल्कुल। वरुण भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। Thank you. जो लीक भाई हमारे साथ बैठे हैं, ये एक कलाकार है लेकिन इनके अंदर इतने सारे कलाकार छुपे हुए हैं। ही इज़ इनटू कोरियोग्राफी ऑल्सो, असिस्टेंट भी रहे हैं अरशद वारसी के क्रू में, और उसके बाद ही इज़ अ प्रोड्यूसिंग ऑल्सो, ही इज़ डायरेक्टिंग ऑल्सो। तो लगता है कभी जब विकीपीडिया इनका पढ़ा साथ काम करने के, तो लगा कि एक अच्छी स्क्रिप्ट, एक अच्छा डायरेक्शन और एक अच्छा कोरियोग्राफी यहाँ से भी आ सकती है। मैं ऑनेस्टली कहूँगा, जब भी आज हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया होटल में साथ में, और ऑटोमेटिकली इनके साथ ऐसा होता है कि मेरे सवाल बाहर आने लग जाते हैं, बिकॉज ही हैज़ सो मच नॉलेज अबाउट द वर्किंग्स ऑफ द इंडस्ट्री, the stories, the writing part, the acting part, that I have a phenomenal time with him always. Even on sets I remember asking him this, अच्छा tell me ना कि हमारे ओमपुरी साहब थे, उन्होंने ये किया, उन्होंने कैसे किया. He actually knows about it. He actually knows about everyone, how their journey. We were talking about Manoj Bajpayee sir yesterday, his journey. So that is the sort of conversation जो मेरी इनके साथ होती है, और मैं अपना निकालता रहता हूँ इनसे कि अच्छा मुझे ये बताओ, अच्छा मुझे ये बताओ, अच्छा मुझे वहाँ पे ना कुछ वैसा करना है, so what should I do, oh you need to do this. ये he knows pretty much everything how things should be, so that's fantastic. अच्छा भाई, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, इतनी पढ़ाई की आपने और उसके बाद जब आप एक्टिंग में आए, तो कभी ऐसा सवाल आया कि आप करते क्या हैं? तो आपने बोला मैं एक्टिंग करता हूँ, लेकिन फिर सवाल आया एक्टिंग तो करते हैं लेकिन करते क्या हैं? अब बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद जब आपको ये सवाल का जवाब देना पड़ता है तो कैसे? नहीं, आई थिंक अगर मैं पुणे में इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं गया होता तो मैं मुंबई कभी नहीं आता, और मैं मुंबई कभी नहीं आता तो मैं यहाँ पर ZEE5 फायरफ्लाइज के प्रमोशन पे कभी नहीं आता. सो हमारी ज़िंदगी में जो भी हो रहा होता है उसका एक बहुत ही पर्टिकुलर रीज़न होता है, वो क्यों होता है, बट वो हमें बाद में जाकर पता चलता है. सो एक्चुअली हम हमारे शो में भी यही बात कर रहे हैं, जो फेलियर्स हैं, जो हर एक कैरेक्टर चाह रहा है दूसरे से या खुद से, तो उसका भी एक पर्टिकुलर रीज़न है, और वो उसे कैसे ओवरकम कर रहा है अपने ऑब्स्टिकल्स को, और वो ऑब्स्टिकल्स क्यों उसके बीच में आ रहे हैं और वो कैसे ओवरकम करेगा, वो हमारे कैरेक्टर्स बताते हैं, जिससे आई थिंक हर कोई कनेक्ट करता है आज के टाइम पर. और स्पेशली आज के टाइम पर जब ज़िंदगी ना इतनी भाग रही है, हर कोई कहीं ना कहीं भाग रहा है, हर कोई को सब कुछ चाहिए, आज के टाइम के लिए ये बहुत ज़रूरी है समझना कि आप अंदर से क्या हैं, आपको अंदर से क्या चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि आप बाहर से सोसाइटी के लिए फेलियर है या सक्सेस है. सो अच्छा भाई, खुशी होती है, मुझे पता है, जब 100 करोड़ क्लब्स में आपकी फिल्म जाती है तो छाती 56 इंच की हो जाती है, और उसके बाद और भी मज़ा जब आता है जब आलिया का लव इंटरेस्ट आप प्ले करते हैं.
आई थिंक आप मुझसे पूछे मैं कितना इसके कंधे पर आलिया का सर था। अरे इस कंधे पर बहुत ही वैल्यूबल कंधा है ये। आप सच में वरुण से पूछे कि वो कितना नर्वस था। मैं बहुत नर्वस था। आई थिंक मेरे लिए मैं अपने आप को देखता हूँ मैं कहाँ से आ रहा हूँ। मैं अहमदाबाद में एक मिडिल क्लास का लड़का जो बॉम्बे आता है, वो बॉम्बे रहेगा नहीं रहेगा वो भी उसे नहीं पता था। और वो सर का पहले एक टीवी शो करता है, फिर फिल्म में ऑडिशन देता है एंड आई एम एक्सेप्टेड देयर एंड आई एम पेयर्ड ऑपोजिट टू आलिया भट्ट। तो मेरे लिए ना दैट वाज टू मच टू टेक इन। तो मैं सच में बहुत नर्वस था, बट मुझे पता था कि मुझे सिर्फ एक चीज़ करनी है। वहाँ पर जो मुझे कहा जा रहा है मुझे उतना करना है। दैट इज़ ऑल आई हैव टू डू। उसके बाद 100 करोड़ हो, 1000 करोड़ हो, 5000 करोड़ हो, मेरा काम वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो भी होता है वो सब कुछ बोनस है मेरे लिए। भाई लीक भाई, क्योंकि इतना कुछ है आपसे जानने के लिए, और जब मैं आ रहा था मैंने कहा कि मुझे लगता है कि सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन जो भाई के शाम साथ हो जाएगी? बातें खत्म नहीं होंगी। एक हफ्ते का टाइम लेकर आइए कभी। नहीं होंगी नहीं होंगी। अच्छा भाई, जब आप रिक्रूट हुए अरशद वारसी के कोरियोग्राफी ग्रुप में, और मेरे ख्याल से 90s का दौर था वो, 1992 जी, में, बिल्कुल। 2 साल तक आपको, हाँ, तो आप काफ़ी विकिपीडिया पढ़ चुके हो तो, मेरे यहाँ। तो कैसे, क्योंकि 2 साल बहुत अहम थे, और आपको लगता है कि आज की डेट में जितने भी लोग अपना डेब्यू कर रहे हैं या फिल्मों में आ रहे हैं, वो पहले से प्रिपेयर करके आ रहे हैं, चाहे वो डांस हो, एक्टिंग हो, स्किल्स हो, सो कितना इम्पोर्टेंट अब ये हो गया है? आई थिंक यही फ़र्क है प्री इंटरनेट और पोस्ट इंटरनेट, प्री टेक्नोलॉजी और पोस्ट टेक्नोलॉजी का दौर का जो है। आज की तारीख में देर आर इनफ ट्यूटर्स, देर आर इनफ टूल्स, देर आर इनफ इंस्ट्रूमेंट्स जो है हमारे फ़ोन्स पर, जहाँ पर हम सब कुछ सीख सकते हैं। हम कुकिंग सीख सकते हैं, हम एक्टिंग सीख सकते हैं, हम डांसिंग सीखते हैं, हम सब कुछ सीख सकते हैं। तो हमारे पास इनफ रेफरेंस मटेरियल है, और डेटाबेसेस के थ्रू इतनी डेटा एग्रीगेट हुई है कि हम 5000 साल की हिस्ट्री हमारे फिंगर टिप्स पर है। तो उन दिनों में जब हमारे पास ये सब कुछ नहीं था, तो वी हैड टू रिलाई ऑन आवर ओन इंटरनल चॉइसेस, और हमारे पास जो वट एवर टैलेंट वी हैड मैनेज टू डेवलप ऑन आवर ओन। तो जब अरशद से पहली बार मिला मैं, इट वाज थ्रू अ कंपटीशन। मैं अपने कॉलेज के डांस कंपटीशन में मैंने पार्ट लिया था, और अरशद साहब वहाँ पर जज थे। तो मैंने फाइनल्स में मैंने परफॉर्म किया, फिर अरशद के थ्रू फिर मिला, वो बैक स्टेज जाके मुझे मिले कि आई रियली लाइक द वे यू डांस, वुड यू लाइक टू जॉइन माई ट्रूप। तो मेरे लिए तो वो दैट वाज द बिगेस्ट थिंग इन माई लाइफ कि मैं रहता था एक छोटे से शहर में, थाने, और मैं बम्बई जाता था कॉलेज में, और बम्बई की स्टेज पर, बम्बई की बड़े कॉलेज के स्टेज पर मैंने फाइनल डांस कंपटीशन में, फाइनल में मुझे फाइनली आई रीच द फाइनल्स। तो और सामने अरशद बैठे हैं जो मैं जानता था, जो कि बड़े कोरियोग्राफर थे तब, एंड ही हैड वन द लंदन डांस कंपटीशन एंड वगैरह, और वो जज थे वहाँ पर। उन्होंने मुझे आके पूछा कि यू वुड लाइक टू जॉइन माई ट्रूप। तो मेरे लिए दैट वाज एज गुड एज हिम डूइंग अ बंसाली मूवी, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो हर चीज़ जो मेरे साथ हुआ है, आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू हैव बीन देयर एट द राइट टाइम एंड मेड द राइट चॉइस, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमारी सारी ज़िंदगी इज़ द काइंड ऑफ चॉइसेस दैट वी मेक। सो ऑल्सो ऑल द कैरेक्टर्स इन दिस शो, दे ऑल हैव टू मेक अ चॉइस इन स्पाइट ऑफ वॉट दे आर फेसिंग। तो अगर हमारी ज़िंदगी में फेलियर आती है, तभी भी हम चॉइसेस कर सकते हैं जो हमें उस फेलियर से बाहर निकाले, जो हमें सक्सेस के रास्ते पर ले जाएं। तो आई थिंक दैट हैज़ बीन प्रीटी मच आई मीन माई जर्नी एज वेल, एंड आई थिंक इट्स ऑल आवर जर्नीज। Everything is about choices, but the most important choice that we all should make all the time is to be kind. Always be kind, no matter what. अच्छा लिख भाई, बड़ी चीज़ें बहुत बार हुई हैं आपके साथ। सिगरेट गेम्स के दौरान भी नवाब साहब ने कहा कि चलो एक बैंड बनाते हैं रॉक एंड रोल, उसका भी कुछ पता नहीं है, लेकिन क्या वो बैंड वो आई थिंक वो डिस्कशन हमारी तानाजी के समय हो रही थी। हम पीछे बैठे थे, वो कॉस्ट्यूम में थे, हम भी कॉस्ट्यूम में थे, मैं तो औरंगजेब बन के बैठा था। तो हम डिस्कस थे क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो एक समय तक कुछ समय के लिए वो दिल्ली की मशहूर बैंड है परिक्रमा, उनके साथ प्ले करते थे, और फिर मैं भी परिक्रमा के साथ काफ़ी शोज़ कर रहा हूँ अभी। तो हमारी वो कॉमन पॉइंट निकली, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि आंट यू डूइंग एनी मोर शोज विद द परिक्रमा। ही सेड नो मैन, टाइम नहीं मिलता, ये वो वगैरह। आई सेड मे बी यू शुड पुट अ बैंड टुगेदर, यू कैन प्ले गिटार, आई कैन सिंग। सर या मैन, दैट बी अ गुड आइडिया। तो बस एक वो बात वहीं पर शुरू हुई और वहीं पर ख़त्म हो गई, जैसे हर बातें होती है सेट पर। अच्छा लीक भाई, क्योंकि देखिए पहली चीज़ पहली होती है, चाहे वो पहले दिन स्कूल का हो, पहली गर्लफ्रेंड हो, पहला प्यार हो, और कुछ भी पहला हो, बर्थ डेट आपकी जब आप जन्म लेते हैं, आपकी एक चीज़ पहली थी, वो एक्टिंग की थी, वो बॉम्बे बॉयज़।
कितना स्पेशल आपके दिल के आज भी है, और दैट वाज रियली अमेजिंग। वेल वो पहली फिल्म थी डेफिनेटली मेरी, हाँ, बट दैट वाज नॉट माय फर्स्ट एक्टिंग एक्सपीरियंस। पहली एक्टिंग एक्सपीरियंस मेरी ऑफ कोर्स स्कूल में थी, बट ऑन अ प्रोफेशनल स्टेज एक प्ले की थी मैंने, रोमियो एंड जूलियट करके, जो विक्रम कपाड़िया साहब ने डायरेक्ट की थी। तो क्योंकि वो डायरेक्टर वो प्ले देखने आए और वहीं से उन्हें मुझे कास्ट किया बॉम्बे बॉयज़ में। तो उस समय मैं वीजे भी हुआ करता था चैनल वी के लिए। तो एक तरफ मेरा वीजिंग चल रहा था, एक तरफ मैं थिएटर कर रहा था, और एक तरफ फिर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला बॉम्बे बॉयज़ का। और मेरी एक बैंड भी थी जिसके साथ मैं शोज़ भी कर रहा था। तो उस समय मैं क्रिएटिवली काफ़ी चीज़ें कर रहा था क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी और मैं वो चॉइसेस ले रहा था। तो एट दैट पॉइंट इन टाइम व्हेन बॉम्बे बॉयज़ केम टू मी, दे सेड ये बैंड का रोल है। ऐसे बैंड तो मेरे पास ऑलरेडी रियल लाइफ में है, तो प्लेइंग दैट कैरेक्टर वाज नॉट रियली दैट डिफ़िकल्ट। और चूंकि वो बैंड का जो कैरेक्टर है वो फिल्म में भी इट्स नॉट रियली द मेन ट्रैक ऑफ इट, बट इट फॉर्म्स अ पिवटल मोमेंट ऑफ द होल फिल्म, अगर आपने फिल्म देखी होगी तो दैट वाज इंटरेस्टिंग। बट व्हाट इज़ मोर इंटरेस्टिंग इज़ उस फिल्म पर फर्स्ट एडी और सेकंड एडी कौन थे? ये ज़ोया अख्तर और रीमा काक थी। वाह, तो मेरी पहली मुलाकात उनसे बॉम्बे बॉयज़ के सेट पर हुई, अमेजिंग। और फिर फुल सर्कल जाकर मैं भी ज़ोया अख्तर के साथ काम कर रहा हूँ द आचीज़ फिल्म में। अच्छा भाई, अगर हम फायरफ्लाइज की बात करें, इट्स लाइक अ परफेक्ट मिक्स ऑफ मैजिक, माइथोलॉजी एंड ग्रेट स्टोरी, Absolutely. एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम यू वर्किंग विद किड्स, आई गेस। Absolutely. सो जब ऐसी स्टोरीज आती हैं, और क्योंकि क्रेज़ आपकी फैमिली में भी बच्चों का जब होता है तो वो भी देखने को मिलता है, बच्चों के बीच जब एक ऐसी स्टोरी आप पेश करते हैं ऑन स्क्रीन, क्या चैलेंजेस होते हैं? बिकॉज इट्स नॉट ईजी, बिकॉज इट्स ईजी टू वर्क विद योर को स्टार्स, बट इट हाउ वाज इट वर्किंग विद चिल्ड्रन? एक आई थिंक वो इंडस्ट्री का एक बहुत पुराना मिथ है कि नेवर वर्क विद चिल्ड्रन एंड एनिमल्स, बिकॉज दे आर नॉट प्रोफेशनल, यू नो, दैट्स द काइंड ऑफ परसेप्शन जो है कि, बट एट द एंड ऑफ द डे आज के जो बच्चे हैं वो, लाइक आई सेड, दे हैव एक्सेस टू ऑल द रेफरेंस मटेरियल्स, दे हैव एक्सेस टू ऑल द इंफॉर्मेशन, तो वो सारी इंफॉर्मेशन के साथ आते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे जब तुम उनके साथ काम कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, यू रियलाइज दैट यू नो दे आर मोर प्रोफेशनल देन, दे आर मोर प्रिपेयर्ड देन यू आर। Correct. प्रोफेशनल तो हम सब हैं, बट एक प्रिपरेशन जो वो बच्चे लेके आते हैं, क्योंकि वो दे वांट टू, यू नो, दे वांट टू प्रूव, दे वांट टू अचीव एंड दे वांट टू, यू नो, कॉन्कर। तो आज वो माइंडसेट लेकर आते हैं बच्चे जब स्टेज पर चढ़ते हैं, वेदर दे आर पार्टिसिपेंट्स ऑन डांस शोज और वेदर दे कमिंग ऑन टू सीरीज और फिल्म्स, दे कम प्रिपेयर्ड विद दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड विच इज़ रियली रिफ्रेशिंग एंड मोटिवेटिंग। क्योंकि बिकॉज कहीं ना कहीं हम भी सोचते हैं, अरे यार अच्छा ये कैरेक्टर है, हाँ स्टेज पर जाना है, अच्छा ऐसा बोलना है, ऐसा बोलना है, तो अपना इंटरनल प्रिपरेशन करके चले जाते हैं और करते हैं। लेकिन वो बच्चे तो पिछले एक हफ्ते से उस सीन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टर हम अपनी प्रिपरेशन लेकर आते हैं, अपने टाइम पर लेके आते हैं, बट वो बच्चे तो काफ़ी प्रिपेयर आते हैं। सो इट्स रियली इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेटिंग टू वर्क विद दीज किड्स। वन बाय सेम फ्रॉम यू कि इतना टैलेंटेड लॉर्ड जब आपके साथ काम करता है बच्चों का, तो आपको लगता है कि ये वक्त बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, और देख के अच्छा लगता है चीज़ों को? एक्चुअली टाइम बहुत बदल गया है और बहुत जल्दी बदल गया है। आप कोविड के बाद देखें तो हमारी इंडस्ट्री कितनी बदल गई है। और मैं बच्चों की बात करूं तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ना मैं चूक सकता हूं व्हेन आई एम वर्किंग, बट बच्चे कभी नहीं चूकेंगे, क्योंकि आज उनका माइंडसेट इतना चेंज हो गया है। दे आर ऑलवेज देयर, दे ऑलवेज नो व्हाट टू डू। सो कभी कभी मुझे लगता है कि अरे यार आप इतना तैयार कैसे आ सकते हो इतना ये बहुत ज़्यादा तैयारी हो जाती है। कहीं मैं फिर एक सेकंड सोचता हूँ कि कहीं मैं तो इतनी तैयारी के साथ नहीं है, कहीं मैं तो कुछ गड़बड़ नहीं करूँगा, बट दे आर सो फोकस। दैट इज़ हाउ इट इज़। और आई थिंक अच्छी बात है ये, हम भी अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं, बट वो पहले से ही तैयार होके आ रहे हैं, तो उससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता है। अच्छा भाई, क्योंकि टीवी आपने बहुत किया है, हाँ। और अच्छे किरदार निभाए हैं, और फिर आपने स्विच किया एक्टिंग में बड़े पर्दे पे, आपको लगता है कहीं ना कहीं जो टीवी के जो रोल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं एक ऐसे इमेज इश्यूज में बन जाते हैं, तो वो बहुत प्रॉब्लम होती है फिर बाद में निकलने में और अलग किरदार निभाने में फिर फिल्मों में, क्योंकि लोग आपसे बहुत अटैच हो जाते हैं, जब आप जाते हो तो इमोशंस वहाँ पे होते हैं? आई थिंक अटैचमेंट होती है, वो अटैचमेंट का भी एक पर्टिकुलर रीज़न है क्यों ऐसा है।
बट पर्सनली एज अ पर्सन वो चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। सो मैंने वो रियलाइज़ किया कि मुझे वो चेंज लाना है। मैं पहले खुद में चेंज लाऊंगा, देन पीपल विल एक्सेप्ट मी व्हाट आई वांट देम टू सी मी इन अ पर्टिकुलर वे। सो जो भी है, मतलब आप थोड़ा टाइम देंगे अपने आप को, आप थोड़ा सा सोचेंगे अपने बारे में, और कहीं ना कहीं आप जाकर कुछ ऐसी चॉइसेस लेंगे, कुछ ऐसे स्टेप्स लेंगे जहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे लाइफ में। बट आई विल से कि अगर मुझे लोग एक पर्टिकुलर तरह से प्यार करते हैं तो मुझे प्यार करते हैं, आई एक्सेप्ट दैट। बट मुझे उसके साथ क्या क्या करना है, मुझे अपने लिए क्या क्या करना है, अपनी स्किल के लिए क्या करना है, वो आई विल नेवर लीव डूइंग दैट। अच्छा भाई, क्योंकि मुझे पता है अब अगर एक्टिंग में नहीं होते तो एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, और स्पोर्ट्स में होते आपने बहुत ही अच्छी रिसर्च करी है। मैं होता, सच में होता। हैं। बिल्कुल। सो आपको लगता है कि अब जिस तरीके से आपने टीवी चैनल्स भी देखते होंगे, क्योंकि हम आपका जब सीरियल देखते हैं तो आप हमारी न्यूज़ भी देखते होंगे। हाँ जी। जिस तरीके से लोग बैठे हैं अभी जंतर मंतर पे, हाँ। उन स्पोर्ट्स पर्सन के लिए क्या सोचते हैं, बिकॉज एज ए स्पोर्ट्स पर्सन? हाँ यार, मेरे लिए नोबडी, आई डोंट थिंक पर्टिकुलरली फॉर एज अ स्पोर्ट्स पर्सन। सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है, सब अपनी प्रॉब्लम्स लेके सामने आ रहे हैं, और उसका एक सॉल्यूशन जो निकलना चाहिए वो आई थिंक टाइम रहते निकल के ही आएगा। बट मैं उनके लिए तो कुछ नहीं बोल सकता, मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ। आई नो माई सेल्फ सो वेल, तो मैं अपने बारे में ही बोल सकता हूँ। मैं किसी और के लिए कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। जो वो कहना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं अपने लिए, आई थिंक उतना ही काफ़ी है। बिल्कुल। ल्यूक भाई अगर हमारे साथ हैं और करीब करीब सिंगल में इरफान साहब के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर ना करें, क्योंकि इरफान भाई को आज भी हमारे दिलों में है और आज भी हम उन्हें याद करते हैं। हमेशा कुछ एक करेंगे। ऐसा चीज़ जो ल्यूक भाई के भी बहुत दिल के करीब है इरफान भाई को लेके। मेरी तो सिर्फ ये डिसअपॉइंटमेंट है कि फिल्म में उनके साथ मेरी कोई सीन नहीं है, बल्कि हम सेट पर तो काफ़ी बैठे हैं, काफ़ी बात किए हैं। आई आस्क्ड हिम अ लॉट अबाउट हिज हॉलीवुड जर्नी। उन्होंने टॉम हैंक्स के साथ काम किया, उन्होंने जुरासिक पार्क में काम किया, काफ़ी काम किया उन्होंने। तो बस मैं आई वाज मोर, आई वांटेड दैट नॉलेज फ्रॉम हिम, एंड उन्होंने इतनी आसानी से और इतनी आराम से मुझसे मेरे साथ बैठकर बात की। हमने यहाँ वहाँ की बातें की, और मैं ऑफ कोर्स आई हैड मेट हिम बिफोर एज वेल ऑल्सो, तो मैं उनको याद दिला रहा था कि हम पहले कब मिले थे और कैसे मिले थे वगैरह। तो उन्हें मुझे अभी याद है, उनको याद था वगैरह वगैरह। तो इट वाज रियली वंडरफुल। और हम शूट कर रहे थे शिलोंग, सिक्किम में, तो वहाँ का माहौल ही कुछ अलग था। तो उन्होंने लंचेस अरेंज किए, और वन इवनिंग इनफैक्ट, चूँकि मैं म्यूज़िक फ्रेटर्निटी से भी जुड़ा हूँ, और सिक्किम में काफ़ी लोग मुझे म्यूज़िक चैनल के दिनों से जानते थे, तो मैंने एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज़ की मैंने, और मैंने पूरे कास्ट और क्रू को बुलाई। तो इरफान साहब भी आए और मैंने उनके फेवरेट सॉन्ग्स गाए, तो उनको बहुत मज़ा आया उनको। तो इट वाज रियली अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड टाइम फॉर मी विद इरफान हम साहब। अपनी जो इंटरव्यू है वो लिरिकल नोट पे करेंगे। आखिरी 2 सवाल बस, क्योंकि वहीदा रहमान टू श्रीदेवी, शी इज़ ऑलवेज, मुझे पता है वो आपके दिल के बहुत करीब हैं और दे आर योर फेवरेट्स। तो ओके, हाँ। तो कोई ऐसी यादें, क्योंकि अब हम सब उनको देखते हैं, इतने बेहतरीन किरदारों में। नहीं, काम स्ट्रेट अप उन्होंने जिस तरह से काम किया है, उन्होंने जिस तरह से अपने सारे कैरेक्टर्स निभाए हैं, और पीरियड ख़त्म हुआ। हाँ, वहीदा जी तो शी इज़ एन आइकॉन, शी इज़ एन इंस्टीट्यूशन। और वो इस दौर पर सिनेमा में आई, और उस दौर की जो सिनेमा की उन्होंने, वो हम आज तक भी देख सकते। एंड फॉर्चुनेटली स्ट्रीमिंग के द्वारा हम वो सारी फिल्में फिर से देख सकते हैं, एंड दे बीन वंडरफुली डिजिटली रिस्टोर्ड। तो हमको घिसी पीटी प्रिंट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम अच्छी डिजिटाइज प्रिंट देख सकते हैं। तो वी कैन एक्चुअली मार्वल एट द फैक्ट दैट आज की जनरेशन भी उन लोगों की फिल्म देख सकते हैं, वहीदा जी की फिल्म देख सकते हैं, श्रीदेवी की फिल्म देख सकते हैं। तो उन्होंने जिस आसानी से, द ईज़ दैट विच दे परफॉर्म्ड, इट्स स्कूल, इट्स फिल्म स्कूल, इट्स एक्टिंग स्कूल। मैं तो बोलता हूँ कि अगर आप एक्टर बनना चाहते हो तो एक थियोरेटिकल नॉलेज जानना एक तरफ, आप फिल्में देखो। आप जितनी ज़्यादा फिल्में देखोगे, आप उतनी ज़्यादा अपने फिल्म वर्ल्ड की टैलेंट के बारे में आप जान पाओगे, वेदर इट्स डायरेक्शन, एक्टिंग, सिनेमाटोग्राफी, लाइटिंग, म्यूज़िक, एवरीथिंग। भाई जाते जाते, बिकॉज आप बहुत अच्छा गाते हैं, म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, आपने हमारे कैमरे कोशिश पे करते बोला हैं है, भैया, कोशिश और करते हैं। किशोर हाँ। कुमार का गाना लेके चला। मुझे पता है, देखिए, आप उसको गुनगुनाते हुए भी अच्छा महसूस करते हैं। तो आज हमारे ऑडियंस के लिए और आपके फैंस के लिए एक ट्रीट होगा सर। विल
किशोर कुमार जी के आई मीन मैं तो सारे गाने पसंद हैं एंड ऑल सिंगर्स फॉर मी आई बीन लविंग देयर सॉन्ग्स बट किशोर जी गाने के इतने करीब हूँ मैं क्योंकि किशोर साहब खुद ट्रेंड सिंगर नहीं थे और ट्रेंड सिंगर न होने के बावजूद भी उन्होंने इतना कमाल किया है। तो मैं भी ट्रेंड सिंगर नहीं हूँ लेकिन मैं किशोर कुमार नहीं हूँ और कभी बन भी नहीं सकूँगा, बट फिर भी एक उनकी स्पिरिट को हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जब भी हम स्टेज पर जाते हैं परफॉर्म करने की, चाहे जो भी हम जिसकी भी गाने गा रहे हैं हम उनकी स्पिरिट एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा, प्लीज़ मुझे इस पर जज मत कीजिएगा। तो जाते जाते किशोर कुमार साहब का लिखा हुआ गाना इनफैक्ट, और उन्होंने एक फ़िल्म जो डायरेक्ट की थी उसका गाना एक ये है आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ हम भी ना हो आंसू भी ना हो बस प्यार ही प्यार पले और वहाँ पर फायरफ्लाइज ही चले। बिल्कुल, थैंक यू टॉकिंग टू अस बोथ ऑफ यू। Thank you very much, बहुत-बहुत शुक्रिया। लवली इंटरेक्टिंग यू। बहुत-बहुत शुक्रिया। और फायरफ्लाइज बहुत बेहतरीन फिल्म है, हर बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स भी वेब सीरीज है, वेब सीरीज है। सीरीज 10 एपिसोड की Z5 पर 10 एपिसोड्स देखना ना भूलिएगा। आप इसको घर पे परिवार के साथ बैठ के, क्योंकि बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी ट्रीट है, अगर उन्होंने अभी तक नहीं देखी है तो फायरफ्लाइज देखिए, बिकॉज इट्स अ वर्ल्ड ऑफ मैजिक। और जिस तरीके से दोनों ने अपने किरदार निभाया है माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन है। एंड कीप एंटरटेनिंग अस विद योर जो आप किरदार करते हैं और जो स्क्रिप्ट आपकी चॉइसेस And you keep meeting us and talking to us so that we can talk about what we do and you can put it out there for everybody. और जो आपके सवाल है वो भी बहुत बहुत अच्छे हैं, Thank हम you. मज़ा आया आपके साथ बात Thank करके you. बहुत Thank you, ज़्यादा। sir. Thank you. थैंक यू। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।